नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पुलिस झंडा दिवस पर यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा प्रदान किया। तो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा प्रदान किया है झंडा दिवस पर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झंडा दिवस पर यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी पुलिस का झंडा प्रदान किया। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और साथ में अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं इस वक्त। तो यूपी पुलिस का झंडा प्रदान करते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। झंडा दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा प्रदान करने के लिए पहुंचे। लखनऊ से खबर है, फुल एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने एफ्रेसिस फैसिलिटी का लोकार्पण किया है और शुभारंभ। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में लेवल 3 की एक नई लैब का लोकार्पण किया गया। 7 निजी कॉलेजों में लेवल 2 लैब का शुभारंभ भी किया गया है। प्लाज्मा दान के लिए कोरोना के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया गया और कोरोना को कंट्रोल करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात उद्घाटन करते समय कही। 8 महीने से कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया है। यूपी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ भी की। यूपी में कल 1,45,000 टेस्ट हुए हैं। रोजाना 1.25 लाख टेस्ट करने की क्षमता है और अभी तक 1,80,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो शासन प्रशासन की टीम बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, जिसमें लोकार्पण किया गया और साथ ही शुभारंभ किया गया लैब का भी और कॉलेजेस का भी। तो उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कोविड की टीम है, जो कि कोविड नियंत्रण को लेकर काम कर रही है, उसको लेकर तारीफ भी की कोविड मैनेजमेंट की। और साथ ही फुल एक्शन में दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने एफ्रेसिस फैसिलिटी का लोकार्पण किया, शुभारंभ। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में लेवल 3 की एक नई लैब का लोकार्पण किया, शुभारंभ किया। तो 7 निजी कॉलेजों में लेवल 2 लैब का शुभारंभ किया गया। प्लाज्मा दान के लिए, कोरोना के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। कोरोना को कंट्रोल करेंगे और उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही कि कोरोना को कंट्रोल करेंगे। 8 महीने से कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश और हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया है। खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए। आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे, जिससे हम लोग कोविड-19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। ये सावधानी तो आवश्यक है ही, टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ये निरंतर होना है। सर्विलांस जितना बेहतर होगा इस प्रकार की महामारी में, उतना ही CFR हम नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है डे फर्स्ट से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। यहां पर न केवल हम लोगों ने कोविड-19 के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को भी प्रभावी नियंत्रण करने में आज सफलता प्राप्त हुई है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार 1998 में सांसद बना था, हमारे सामने उस समय वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस की विकरालता होती थी। प्रतिवर्ष 800 से लेके 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी। और 1977 से लेके 2017 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब आश्चर्य करेंगे, 70 वर्षों में किसी के कानों में आवाज़ नहीं पहुंची। लेकिन आज प्रदेश में जो टीम वर्क कोरोना कालखंड में देखने को मिला,
ये हमने 2017 से भी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया था। और आज उसका परिणाम है कि जिस मेडिकल कॉलेजेस में 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी प्रतिवर्ष, उसी मेडिकल कॉलेज में केवल 21 मौत हुई हैं। और ये 21 मौत भी किन किन क्षेत्रों से, इन सबको हम लोग अभी से ऑडिट करते हुए अगली बार ये भी ना हो, इस पर भी हमारी कार्रवाई अभी से प्रारंभ हुई है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक विभाग को एक साथ मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, अन्य कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ा है। और आज जहां हम लोगों ने इन सभी बीमारियों को नियंत्रित किया है, वहीं मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम न केवल इसको लेकर के बल्कि एफरेसिस यूनिट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो रही है। ये खास तौर पर प्लेटलेट्स काउंट जब भी डेंगू के कारण या किसी वायरल फीवर के कारण किसी व्यक्ति के अंदर कम होती हैं, ये संभावना ज़्यादा तेज हो जाती है कि एक बार अगर उसकी ब्लीडिंग शुरू होगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसके जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और इस दिशा से प्लेटलेट्स काउंट को प्रभावी बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स देने की बात आती थी, लेकिन इसमें होल ब्लड न लेना पड़े, बल्कि एफरेसिस जो हमारी मशीन है इसके माध्यम से केवल हम उससे प्लेटलेट्स ही ले सकें, जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है और बहुत प्रभावी हो, किसी भी व्यक्ति की जान इससे बचाई जा सकती है। ये सेवा देने की बात हो या फिर कोविड-19 में एंटीबॉडी जिन लोगों में पैदा हो चुकी हैं उनके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका के लिए आज इस प्रकार की सभी यूनिट का भी प्रारंभ प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में जो शुभारंभ हो रहा है, ये प्रदेश के अंदर प्रदेश के द्वारा किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए बढ़ते हुए उन कदमों की ओर इशारा करता है कि प्रदेश कोविड-19 को भी प्रभावी नियंत्रण करेगा। लेकिन अगर उपचार की बात आएगी तो हम कहीं भी किसी भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। एक बेहतर प्रयास हुआ है, मैं इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। 30 नवंबर को काशी आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 30 नवंबर को देव दीपावली के दिन वाराणसी जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देव दीपावली पर काशी को प्रयागराज वाराणसी हाईवे की सौगात मिल सकती है। वाराणसी के मिर्जा मुराद के खजूरी में करेंगे एक जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 5000 लोग शामिल होने वाले हैं। देव दीपावली के दिन 6 घंटे से ज्यादा काशी में बिताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लगभग 6 घंटे से ज्यादा का वक्त काशी में बिताने वाले हैं। तो 30 नवंबर को काशी का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। देव दीपावली के दिन वहां पहुंचेंगे और पूरी तैयारी में काशी। पीएम नरेंद्र मोदी के जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी काशी जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात वाराणसी वासियों को जरूर देते हैं। अब ऐसे में पूरी तरह से काशी तैयार है क्योंकि गंगा पुत्र का इंतजार कर रही है काशी। अब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे काशी, जहां जाकर काशी वासियों को सौगात भी देंगे। और जिस तरीके से वाराणसी और प्रयागराज के बीच में जो हाईवे बन रहा है उसकी सौगात तो मिल ही सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई बड़ी सौगात भी पीएम नरेंद्र मोदी शायद अपने इस दौरे पर काशी वासियों को दें। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा, लगभग 6 घंटे काशी वासियों के बीच में जाकर बिताने वाले हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी के मिर्जा मुराद के खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा में लगभग 5000 लोग शामिल भी होंगे। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधान की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। माधोगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव में प्रधान मनमानी कर रहा है। जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और 10 वर्ष प्रधानी चलाने के बाद भी जनता को कोई लाभ नहीं मिला। तो पात्र व्यक्ति को आवास नहीं दिला पा रहा है प्रधान। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जानी ग्रामीणों की हकीकत। तो छप्पर के मकानों में रहने को मजबूर है ग्रामीण। कई कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ ग्रामीण वासियों को नहीं मिला। सरकार की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं प्रधान। गांव में शौचालय के नाम पर बड़ा घोटाला
और गांव में पैदल चलने के लिए मार्गों का हाल बेहाल है। तो माधोगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव का ये पूरा मामला है। न्यूज़ वन इंडिया पूछता है कि आखिर अधिकारियों से ये सवाल पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि ऐसे प्रधानों पर कब कार्रवाई करेगा प्रशासन, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर गांव की दिखाई दे रही है इससे साफ जाहिर है कि विकास अब तक इस गांव में नहीं पहुंच पाया है। तो बता दें आपको ये 3 तस्वीरें जो कि आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जो आवास की बात हो रही है कि पक्के मकान ग्रामीण वासियों को मिलने चाहिए थे योजना के तहत, लेकिन उसकी वजह ये छप्पर बने मकान आप देख सकते हैं, पहली हकीकत। दूसरी तस्वीर है सड़कें जो कि जिनका हाल बिल्कुल बेहाल है। ये वही सड़कें हैं, जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले सड़कों का नाम आता है कि सड़कें पक्की होंगी, मजबूत होंगी, लेकिन जो सड़कों के हालात हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि आखिर इस गांव के क्या हालात हैं, विकास कहाँ तक यहाँ पहुँच पाया है। तीसरी तस्वीर है शौचालय की। शौचालय के नाम पर भी यहाँ पर खानापूर्ति की गई है, बड़ा घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि इस गाँव का जो प्रधान है 10 साल से सत्ता पर काबिज है, लेकिन अभी तक इस गाँव में विकास का नामो निशान नहीं है।